नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सबके यूनिवर्सिटी में एक होता है वीसी और एक होता है चांसलर। तो दोस्तों, जो राज्यपाल होता है वो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में माना जाता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में जितने भी वीसी हैं उनसे रिलेटेड एक बैठक हुई थी और उसी बैठक में बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को यह कहा गया है कि आप 5-5 गांव जो है उसको गोद लें और इस गोद लेकर के वहां पे एक विकास करें, वहां पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, वहां के लोगों को इनकरेज करें ताकि आने वाले वक्त में बिहार जो है साक्षरता दर में शिक्षित और साक्षर दोनों एक ही पहलू पे हो। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि राज्य के विश्वविद्यालय 5-5 गांव जो है ये गोद लेने वाले हैं। क्या है यह खबर? तो आपको बताते चले कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी 5-5 गांव जो है ये गोद में लेने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यपाल जो है अभी हमारे आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में जितने भी कुलपति हैं, जितने भी वीसी हैं, उनकी बैठक की अध्यक्षता की और उसकी बैठक की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया कि बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय जो है जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं वो 5-5 गांव जो है गोद लेकर के उनको जो है उन्नत भारत अभियान के तहत एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करेंगे। एक जबरदस्त पहल है इनकी। और इसी पहल के साथ हम अगर बात करें तो बैठक में परीक्षा कैलेंडर को, क्योंकि हमारे बिहार में एक जबरदस्त शिकायत थी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी जो है या ग्रेजुएशन जो है 3 साल के बजाय 5 साल या 6 साल में होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी यह समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कितने सालों में होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। तो इससे रिलेटेड भी बातें कही गई है कि कैलेंडर के सख्त अनुपालन, पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरी है उसको बेहतर करना, शिक्षण से गैर शिक्षण पदों की रिक्तियों का समीक्षा पर भी चर्चा करने की बात कही गई है। साथ ही साथ राज्यपाल व कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान की बात अगर हम करते हैं तो राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय के 5-5 गांवों को जो है गोद लेने की यहां पे बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा है उसके कैलेंडर का कड़ाई से अनुपालन होगा, इससे रिलेटेड यहां पे जो है बातें जो है कही गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस पे तो राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने यहां पे कहा है कि उन्नत भारत अभियान को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर विश्वविद्यालय को कुछ गांव जो है यानी कि 5-5 गांव गोद में लेना होगा। और उन्होंने उच्च न्यायालय एवं बिहार लोक भवन के निर्देशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने का भी निर्देश जो है कुलपतियों को यानी कि जो हमारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनको कहा है। साथ ही साथ यह भी यहां पे कहा गया कि हर संस्थान में समृद्ध लाइब्रेरी की स्थापना होगी। और उच्च शिक्षा के विभाग के सचिव राजीव रोशन ने बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए बात कहा। इसके ऊपर लेकर के चर्चा हुई, आपार आईडी, विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर भी समीक्षा की गई। और आने वाले वक्त में जो यहां से खबरें निकल के आ रही है, पहली चीज तो यूनिवर्सिटीज को कैलेंडर फॉलो करने के लेकर के कहा गया। दूसरी चीज, प्रत्येक स्टेट यूनिवर्सिटी 5-5 गांव गोद लेगा और वहां पे उन्नत शिक्षा मॉडल से उसको जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन और नियुक्ति जो है अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा और परीक्षा फल की स्थिति और पीएचडी एडमिशन टेस्ट और एकेडमिक बैक ऑफ आपके क्रेडिट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जो है प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई है। इन मामलों में भी कुलपतियों को कई निर्देश दिया गया है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगतू, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी, उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर एनके अग्रवाल, ये सारे के सारे अधिकारी जो है यहां पे शामिल थे और इनमें जो है ये सारे फैसले लिए गए हैं। आप लोग के लिए एक एमसीक्यू है कि हाल ही में कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑब्वियस सी बात है किसने किया, नॉर्मल सी बात है। और कौन से अनुच्छेद के तहत या किसी एक्ट के तहत यह कहा गया है कि जो चांसलर होगा वो राज्यपाल होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी आप
आप लोग में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आपको बताते चलें कि हमारे पेड कोर्स में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को कवर अप करते हैं, जो कि प्रीलिम्स में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है, जिसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप करेंगे। अभी जैसे मान के चलिए है हमारा मिड जनवरी की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो मिड जनवरी से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका क्या चलेगा? तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक अगर हम बात करें तो आपका फाउंडेशन बैच चलेगा, उसके बाद सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, 7 किताबों का सेट आपको मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाता है, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच भी आपको मिलता है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, 7 किताबों का सेट, और ये जो है 4 जो वर्कबुक आपको मिल जाता है इस कोर्स में, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आरंभ का इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री का भी इसमें आपको मिल जाता है, और इतना सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे इस बैच में। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आ जाते हैं तो इसके ऐप या वेबसाइट पे जो भी आपको सहूलियत हो आप आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? तो उसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा, तो यहां पे आपको क्या करना है, जब ऐप या वेबसाइट पे आ जाएंगे तो स्टेट पीसीएस का कॉलम होगा, इस स्टेट पीसीएस के कॉलम पे आप आ जाएंगे। इस स्टेट पीसीएस के कॉलम पे आप जब आ जाएंगे तो स्टेट पीसीएस के कॉलम पे आने के बाद आपके समक्ष यहां पे होगा बिहार के इस कॉलम पे आ जाएंगे, और जब बिहार के इस कॉलम पे आएंगे तो आरंभ 17.0 बैच आप लोग के समक्ष है। आरंभ 17.0 बैच की बात अगर हम करते हैं तो इसमें बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो बाय नाउ के बाद जैसे ही आप गए बाय नाउ पे आए, बाय नाउ पे आने के बाद आपके समक्ष जो अभी प्राइस दिख रहा है, यहां पे अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं, याद रखिएगा क्या कोड यहां पे आप लगाते हैं, ADILIV लिख लीजिए नोटबुक में। तो जैसे देखिए आपने आदि लाइव कोड लगाया, आपकी फी जो है 13,999 हो गई। जो भी आपका लैंग्वेज है इसको चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है इसको चुन लीजिएगा, और यह कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।